नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सबको राम राम भैया। देखिए, आज जो इकोनॉमिक सर्वे के अपन आने वाले 3 चैप्टर करेंगे इंटरवल में ही, लेकिन तीनों चैप्टर से आपको एक एक प्रश्न तो 100% मिलेगा। और मेरा प्रेडिक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि इन 3 चैप्टर से हम 5 प्रश्नों की तैयारी कर लेंगे। कितने? 5 प्रश्नों की। 5 प्रश्न तो ये, और इसके बाद इकोनॉमी के 3 चैप्टर और हैं मेरे पास में, पॉवर्टी वाला, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, और अपना HDI इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स। ऐसे 4 टॉपिक हैं। उन 4 टॉपिक से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एटलीस्ट उसके मैं मान के चलता हूँ। तो ये जो आने वाले 5 या 6 सेशन हैं, इन 5 या 6 सेशन में आप मेरे मित्रों 7-8 के आसपास प्रश्न तैयार करके जाएंगे। और जो कैसे हैं, विदाउट ज़्यादा ना दिमाग लगाना है, बस 2-3 बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। बाकी मैं आपको यहीं पर ही क्लियर करता चलूँगा। कंटेंट अपना टॉप का है, कंटेंट में उसमें कोई इशू नहीं है, चाहे पॉवर्टी वाला हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो, एग्जामिनर की सोच से मिलता हुआ पूरा कंटेंट है, तो भी एक बार देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। 9वां, अन्य सामाजिक सेवाएं और कार्यक्रम। समाज की सेवाएं, कहते ना यार कि आपने गांव में धर्मशालाएं बना दी, कुआं खुदवा दिया, राहगीरों के लिए कहीं ना कहीं रास्ते में छांव के लिए आपने पाटा डलवा दी, तो क्या ये सारी सामाजिक सेवाओं में आती हैं। तो समाज के लिए सरकार क्या करती है अब आजकल तो पहले तो क्या थे, जितने भी अपने गांव के धनी और जो सेठ हुआ करते थे, खूब ऐसा दान पुण्य करते थे, अभी भी करते हैं भामाशाहों के रूप में। लेकिन अब क्या हो गया, डेमोक्रेसी आने की वजह से अब कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और ऐसे ही समाज के वह व्यक्ति जो नज़र रखते हैं कि भाई हमारी ये सरकार मदद करेगी लोकतंत्र में, तो उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं, सामाजिक सेवाओं की, सोशल प्रोग्राम चलते हैं। इसलिए चलते हैं, जो आप SDI देखोगे मेरे साथ में, उसमें 3 इंडेक्स हम पढ़ेंगे। कैसे शिक्षा बेहतर करने से हमारा मानव संसाधन क्रिएट होगा, कैसे हमारा स्वास्थ्य ठीक होने से राष्ट्र के रूप में हम एक संपत्ति के रूप में खड़े होंगे। क्लियर है? कैसे हमारा जीवन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो, उसके लिए सरकार हमें क्या मदद कर रही है। ये तीनों अगर सेक्टर पे हम काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे राज्य की जनता एक संसाधन बन जाएगी। और हमारे राज्य की जनता यदि प्रॉपर एक संसाधन बन गई, हम पे बोझ नहीं है, तो राज्य को भी नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये 3 सेक्टर पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे जिससे इन सेक्टर में हमारे यहाँ के नागरिकों को संपूर्ण लाभ पहुंचे। तो ये दिमाग में आप थॉट प्रोसेस रखना। किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम को बनाने से पहले 2 थॉट प्रोसेस और होने चाहिए। देखो क्या होता है कि हमने रास्ते में गए, हमने देखा कि यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो मुझे ध्यान में आ गया कि ये झुग्गी झोपड़ी हैं, यहाँ पर समस्याएं हैं, ना इनके पास स्कूल है पढ़ने का, ना स्वच्छ पानी मिलता है। तो फिर आपने उनको देखते हुए क्या बनाई, योजना बनाई। ऐसे योजना नहीं बनती है, कहीं ना कहीं कमी होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, योजनाएं उसी हिसाब से क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी जो योजना बनेगी कोई ना कोई कारण से बनेगा, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। ऐसे ही नहीं कि भैया उठे और कोई योजनाएं बना दी। क्लियर? चलो, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है पहले लाइन से ही। जल जीवन मिशन, वैसे तो इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि भैया गजेंद्र सिंह का ये डोमेन है, और हमारे यहाँ पे सरकार तो इस समय खा और खाए बैठी है। चलो, 15 अगस्त 2019, जहां जहां मैं तारे लगाऊं उस पर विशेष ध्यान देना। 15 अगस्त 2019 को 19 में जल जीवन मिशन के तहत हमने एक टारगेट लिया था कि 2024 तक, आने वाले 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को क्या दे देंगे, एक घरेलू नल कनेक्शन दे देंगे। उससे पहले जब हम क्या चर्चा कर रहे थे कि हर गांव की बस्ती ढाणी तक हम क्या कर देंगे, कवरेज दे देंगे। राजस्थान इस मामले में बड़ा फिसड्डी रहा है, जबकि राजस्थान में इस प्रोग्राम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 15 अगस्त 2019, ध्यान रखना, कब तक ग्रामीण परिवारों को घरेलू जल कनेक्शन देना है, 2024 तक देना है। क्या? पीने योग्य पानी, क्या नहाने धोने के लिए? क्या नहीं साहब, पीने योग्य पानी, ये ध्यान रखना। क्लियर है? कितना पानी देंगे? यदि आपके घर में 4 जने हैं तो 5 चौका 20, 220 लीटर के आसपास आपको पानी मिलेगा। ऐसा इन्होंने कैलकुलेशन करी है। और वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूरी गांव ढाने की एक तरीके से ला लेते हैं। साहब 1000 लोग हैं पूरी जगह में, 1000 × 55,000 लीटर पानी उनको सप्लाई करना है, मोटा मोटा ऐसा कैलकुलेशन चलती है। कितना प्रति व्यक्ति कितना पानी देंगे साहब? 55,000 लीटर पानी देंगे। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखना, भारत में
जल जीवन मिशन के तहत सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला, जिसने पूरा अपना टारगेट अचीव कर लिया, वह राज्य कौन सा है मित्र? गोवा। कौन सा है? गोवा। मैं टू द पॉइंट चलूंगा, ध्यान रखना मित्र, टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील, कैसा, नल लगा दिया पानी नहीं आया, ऐसा काम नहीं, कार्यशील घरेलू जल नल कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। क्लियर? अब इसमें फंडिंग क्या रहेगी? 50-50 रहेगी। सेंटर की और स्टेट का रेशो क्या रहेगा? फंडिंग का 50-50 रहेगा। एक सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पंपिंग लगा रहे हैं हम, सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरेशन संयंत्र लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप और हैंडपंप, गाँवों में पहले हैंडपंप पे नहाने जाया करते थे, आजकल हैंडपंपों में पानी नहीं है। कितने हैंडपंप अपने यहाँ पे देखते हैं? राजस्थान में 3803, नलकूप कितने हैं? 1846। एक बार ये डेटा मोटा मोटा ध्यान रख लेना। क्लियर? 1800 का ऑलमोस्ट कितना है? दुगने हैंडपंप है नलकूप के, हैंडपंप ज़्यादा है। बृहद पेयजल परियोजना, क्या? बृहद पेयजल परियोजना। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा, 4 पेयजल परियोजना दे देगा, बोलेगा निम्न में से कौन सी बृहद पेयजल परियोजना नहीं है या है, ऐसे पूछ लेगा। तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी परियोजना है, चंबल नदी ये भी बहुत बड़ी परियोजना, बीसलपुर बांध ये भी बड़ी, नर्मदा जवाई ये दोनों ध्यान रखना। क्लियर है? इंदिरा, चंबल, बीसल, नर्मदा, जवाई ये ध्यान रखना। कैसे याद करोगे? ये जो बीसलपुर है ना, ये 3 बहनें कर दो साहब, ये इंदिरा गांधी, चंबल और नर्मदा और जवाई, कुछ ऐसा रिलेशन बना लो भैया। मेरे तो क्या थोड़ा खुरापात वाला रिलेशन आता है, यहाँ बोलना ठीक नहीं है, पर जितना एब्जर्ड आप रिलेशन बनाओगे उतना ही आपको पॉइंट याद रहने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो, गाँव वहाँ पूछने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सबसे ज़्यादा लेकिन ध्यान रखना कौन से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत गाँव आते हैं, उसके बाद चंबल है, उसके बाद बीसलपुर है, उसके बाद नर्मदा है, उसके बाद जवाई है। इंच बीनज ऐसे करके कुछ भी याद कर लेना। कितनी बृहद जल परियोजना चल रही है भैया? 127। कितनी? 127। क्लियर है? और ये ठीक कर लेना, 40,034 है। कितनी की लागत पड़ेगी इन सब बृहद जल परियोजना के लिए? 40,034 करोड़ लागत की परियोजना स्वीकृत की गई। मिड डे मील इंपॉर्टेंट, देखो इसको हम नाम चेंज करके क्या कर दिया है? पीएम पोषण योजना। क्या? पीएम पोषण योजना। राजस्थान में तो, जयपुर में तो बहुत अच्छा भोजन आता है मिड डे मील में, अक्षरधाम का। क्या उद्देश्य इसका? सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में या विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में और मदरसों में भी कितनी कक्षाओं में? 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। 1 से 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक, 2 ध्यान रखना, 8वीं तक ले। बाकी लोग क्या है, टिफिन लेके आओ, लेकिन खाना मिलता है योजना में, लेकिन 1 से 5वीं तक, 6ठी से 8वीं तक ध्यान रखो। अब क्या सरकार ने क्या कैलकुलेशन कर रखी है? पोषण स्तर कितना होना चाहिए? तब 1 से 5वीं तक के बच्चों को 450 किलो कैलोरी का खाना मिलना चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। कितना? 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए और 100 ग्राम गेहूं या चावल मिलना चाहिए। इसी तरह खाना बनाने, 6ठी से 8वीं तक के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन और 150 ग्राम गेहूं या चावल। स्पष्ट है? 450, 12 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम गेहूं या चावल 1 से 5वीं तक के लिए। 6ठी से 8वीं तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन और 150 ग्राम गेहूं या चावल। इसको 10 ग्राम मत कर लेना, 10 का 20 करने के कैलकुलेशन में आ जाओ। ठीक है मेरे मित्र? और ये 1742 रुपये पारिश्रमिक मिलता है, इनका कोई उचित है नहीं। ऐसी मेरे मित्र एक और योजना चल रही है, ये डेट अच्छे से याद कर लेना, 29 दिसंबर 2022, बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना, दूध भी पिला रहे हैं, अब तो डेली पिला रहे हैं। इस बजट में बाल गोपाल योजना में ये दूध पिलाने वाला काम क्या कर दिया? डेली कर दिया। स्कूलों में हालत ये, जो पाउडर आता है ना, फेंकना पड़ता है, बच्चे दूध नहीं पीते उस पाउडर का, जबरदस्ती दूध पिलाया जाता है। अब आता है तो क्या करे भैया? पहले मेरे मित्र सप्ताह में 2 दिन था, आप तो सीधे अब ध्यान रखो कितना है। इस बजट 23-24 से डेली मिलना स्टार्ट हो गया है, डेली मिलना स्टार्ट हो गया है। आपको जो पर किलोग्राम का जो पाउडर का पैकेट आता है, कितने का आता है?
400 रुपये का आता है। कितने का आता है? 400 रुपये का आता है। देने कौन आता है भैया? ये कौन इतना भैया दानाशाह बन रहा है? ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन देती है हमारे यहाँ पे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ये दूध का पाउडर देने आती है। 400 रुपये प्रति किलोग्राम सरकार से पैसा लेती है। क्लियर है? वो ऊपर अपन ने जो बनाया है ना 1 से 5वीं तक के लिए 15 ग्राम मिल्क पाउडर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये ध्यान रख लेना भैया, 15 ग्राम है तो 15 ग्राम से 10 गुना, मतलब उसका 150 मिलीलीटर दूध तैयार हो जाएगा 15 ग्राम से। इसी तरीके से एक मिनट चलो, मैं सोच रहा था इसी में आपको लिख दूं क्या। यह ध्यान कर लो भैया, 1 से 5वीं तक 15 ग्राम मिल्क पाउडर, क्या ध्यान देना, मिल्क पाउडर। और गिलास में जो दूध बना के दोगे वो ग्राम में आएगा, किस में आएगा? मिलीलीटर में आएगा। 150 ml कितना मिलेगा मित्र? 150 ml। और 6ठी से 8वीं तक का स्तर क्या रहेगा मेरे मित्र? 20 ग्राम। क्या मिलेगा? 20 ग्राम। और 20 ग्राम का कितना हो जाएगा? 200 ml। कितना हो जाएगा मित्र? 200 ml। क्लियर है? जब मैं एक्चुअली क्या, मैं प्रोटीन से इसमें कंफ्यूज हो रहा था। किससे? प्रोटीन से। इसमें 12 ग्राम है, इसमें 20 ग्राम है, और वो 100 ग्राम है, और वो 150 ग्राम है। ये अलग है, ध्यान रखना, 100 ग्राम और 150 ग्राम। ग्राम में तो क्या है? गेहूं और चावल। ग्राम में तो क्या? गेहूं और चावल। ठीक है मित्र? ICDS ये भी केंद्र की योजना है। इसमें क्या है? बच्चों, महिलाओं, गर्भवती को दूध पिलाने वाली माताओं को एक बेहतर जीवन मिल सके, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ICDS के अंतर्गत काम होता है। ये आप ध्यान रखना। अपने राजस्थान में 2 अक्टूबर 1975 को इम्प्लीमेंट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांसवाड़ा जिले का गढ़ी पंचायत समिति थे। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति से प्रारंभ की गई थी। ये आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है कितने महीने क्या, इसमें PhD करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा ये सेवाएं आप ध्यान कर लो। पहला तो क्या है भैया, बच्चा छोटा होता है तो 6 साल तक उसको पूरक पोषाहार देंगे। हाँ, गर्भवती धात्री है और कोई किशोरी बालिका है, क्लियर, विद्यालय नहीं जाने वाली 11 से 14 वर्ष की, उसको हम इस प्रकार की आंगनवाड़ी केंद्रों से सेवाएं प्रदान करेंगे। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे बचपन और शाला पूर्व की शिक्षा, जब शिक्षा हो जाएगी तब पोषण और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। बड़ी हो गई, अब महिला बन गई, शादी हो गई, किशोरी बालिका हो गई, क्लियर है, फिर वो प्रोसेस उसका वो चालू हो जाएगा। टीकाकरण, बच्चे देने वाला, वो भी गर्भवती महिला बन जाएगी, उसके ही बच्चे होंगे तो स्वास्थ्य जांच करना, टीकाकरण करना, क्लियर है। और कहीं रेफरल सेवाएं देनी है गर्भवती को और धात्री महिला को तो वो भी आगे रेफरल देना, क्लियर है। ऐसी एक योजना चल रही है नंद घर, ये क्या है? जन सहभागिता के अंतर्गत चल रही है। देखो, कई आपने आसपास देखे होंगे आंगनवाड़ी केंद्रों पे। आजकल जैसे आपका जन्मदिन है, आपने सोचा है कि यार मैं घर पे 5-10 हज़ार रुपये खर्चा करूंगा, इससे बढ़िया कोई ऐसा काम करूँ जो मेरे मन को संतोष लगे। क्या करते हैं? आंगनवाड़ी में जाते हैं, नंद घर ऐसे बना रखे हैं बड़े अच्छे से, वहाँ पर आप बच्चों को स्लेट पेंसिल दे दी, वहाँ पर आपने भोजन इत्यादि करा दिया। तो ये आपके क्या है? जन सहभागिता से नंद घर ऐसे करके योजना चलती है, वहाँ पर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सब क्या है? सेंटर की स्कीम है, क्लियर है। क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य? गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 6 से 4 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति सुधारने के लिए गर्भ की अवस्था या सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धति और देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। कैसे दोगे साहब आप बढ़ावा? आप 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में देते हो, 1,000, 2,000 और 2,000, क्लियर। 1 2 2 1 देन 2 अगेन 2 1 2 2 5,000 की राशि देंगे मातृ वंदना योजना में, 1,000, 2,000 और 2,000।
स्पष्ट है। इसी तरीके से किशोरी बालिका योजना, इसको भी ढंग से देख लेना। किशोरी बालिका योजना भारत सरकार की है। आयु वर्ग ध्यान रखना, देखो जहां जहां मैंने हाईलाइट कर रखी ना, एग्जामिनर वहीं से प्रश्न बनाएगा। 11 से 14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए है। कितनी तारीख है भैया? 1 अप्रैल 2022 को राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में भैया स्टार्ट करी है। कितने? 5 आकांक्षी जिलों में। स्पष्ट है। अच्छा एक बात देखो, पहले क्या था? 11 से 14 था, क्लियर है। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से जहां राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में अपन ने इसको स्टार्ट कर दिया है, वहां पर हमने 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए उनके आत्म विकास के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए पढ़ाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से ये योजना स्टार्ट करी गई है। स्पष्ट है, क्लियर है। कौन चलाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अब क्या हो गया ये ध्यान रखना, 5 आकांक्षी जिलों में, और इन 5 आकांक्षी जिलों में कौन सा आयु वर्ग है? 14 से 18, ये भी ध्यान रखना आप। किशोरी बालिका योजना 14 से 18। 5 आकांक्षी जिले कौन से हैं? 12, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही। ठीक है, तो आप बना सकते हो। माक्सी धोजई या माक्सी धोजई किशोरी बालिका, किशोरी बालिका बीकेजे डीएस, इससे भी आप कुछ बना सकते हो अपने हिसाब से। एक बार बना के देख लेना भैया, बढ़िया सा ऐसा कोई सिनोनिम बना लेना आप। क्लियर। अब हमें तो क्या 5 आकांक्षी जिले ध्यान में है, क्योंकि चारों बड़े एब्जर्ड्स हैं। आप देखो 12 कहाँ है, फिर करौली कहाँ है, फिर करौली के पास धौलपुर, या तो ऐसे याद कर लो, करौली और धौलपुर, दो तो ये साथ याद कर लो। कौन से? करौली और धौलपुर। फिर ये तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हैं। 12 चले जाओ, और 12 से आप कहाँ चले जाओ? जैसलमेर चले जाओ, और फिर सिरोही पहाड़ी पे चल जाओ। पांचों आकांक्षी जिले जोरदार हैं, ठीक है। बस 2 में शाम में मिलता है, किस किस में? करौली और धौलपुर में। उसके पश्चात हाँ साहब 12 भी आप जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करौली, धौलपुर 12, जैसलमेर और सिरोही 14 से 18 साल के बालिका है। पोषण अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई? 8 मार्च 2018। इंपॉर्टेंट अपने लिए क्यों जाती है? क्योंकि मेरे मित्र ये अपने राजस्थान में झुंझुनू से शुरू हुई थी। क्लियर है। कहाँ पर भैया इम्प्लीमेंट होती है? आंगनबाड़ी केंद्रों में। इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं एवं शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए ये पोषण अभियान चलाया जाता है। क्लियर। होता है क्या है बेसिकली मेरे मित्र, इसमें एक टारगेट ले रखा है पोषण अभियान में, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट। स्टंटिंग क्या होती है? पोषण की वजह से बालक छोटा रह जाता है हाइट में। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि आंखें पीली पड़ रही हैं, पोषकता नहीं है उसके शरीर में, और वजन होना चाहिए था 10 किलो बालक का, और वजन रह गया 6-7 किलो ही। तो ये जो डेटा है स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और लो बर्थ वेट पे कितना कम करना है हमें? 2% कम करना है। किस प्रोग्राम के माध्यम से? पोषण अभियान के माध्यम से। और साथ ही साथ जो एनीमिया है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी है, तो उस डेटा में भी 3% की हमें कमी करनी है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। 8 मार्च 2018 झुंझुनू से स्टार्ट हुआ था पोषण अभियान। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020, ये राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का है। वो वाला पोषण योजना सेंटर का था। क्या उद्देश्य इसका? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय उनके जो कम वजन रह जाते हैं, बच्चे दुर्बल रह जाते हैं, उन घटनाओं को कम करना। क्लियर है। पहली संतान में नहीं, दूसरी संतान के जन्म पर 5 किस्तों में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। 5 किस्तों में 6,000 रुपये मिलेंगे। अब 22-23 का जो बजट था उसमें ये संपूर्ण राजस्थान में कर दिया। पहले ये निम्न 5 जिलों में था। आपको क्या ध्यान रखना है? अब संपूर्ण राजस्थान में 22-23 से ये
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMP लागू है 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर 2020। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये ध्यान रखना कब है, 24 जनवरी। 24 जनवरी 2021 राष्ट्रीय बालिका दिवस। मैंने आपको एक टास्क दिया था, ये जितने भी मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, हर चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके एक पेज में 8 से 10 डेट्स बनेंगी। उन डेटों को अवश्य लिख लेना कि ये योजना इस डेट को, ये योजना इस डेट को। 24 जनवरी आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस, कौन सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऐसे करके लिख लेना। एक प्रश्न डेफिनेटली मेरे मित्र आएगा। और 90 से 95% बालक उस प्रश्न को गलत करके आते हैं, तो आपको उन 5-7% के बालकों में आना है, तभी सिलेक्शन अपना होगा। चलो बाल अधिकारिता के अंतर्गत देख लेते हैं प्रोग्राम। हमारे यहाँ पे बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना कब की गई, 2013 में की गई थी। इसने एक प्रोग्राम चलते हैं इनका, मिशन वात्सल्य योजना। इनका उद्देश्य क्या है कि भैया कठिन परिस्थितियों में वैधानिक एवं सहायक सेवाएं प्रदान करना, सभी स्तरों पर क्षमता की वृद्धि हेतु साक्षात हरित निगरानी और मूल्यांकन, डेटाबेस तथा ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं का निर्माण करना, और परिवार एवं समुदाय स्तर पर सुदृढ़ीकरण एवं गुणवत्ता प्रदान करना होगा। ठीक है ना, मतलब वात्सल्य देना है आपको कि कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो उनको लीगल भी आप सहायता दो और सहायक सेवाएं भी दो। उससे क्या करोगे, एक तो उनका जो डेटाबेस आपके पास आ जाएगा, ये लोग इनकी हमें क्या करनी थी, मदद करनी थी। मिशन वात्सल्य योजना। उसके बाद है मेरे मित्र कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रैच स्कीम। अब बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी फिर ये कामकाजी महिलाएं करनी। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, उन्हीं को संभालेंगे भैया क्रैच में, 6 माह से 6 वर्ष तक के। भारत सरकार द्वारा समुदाय में कामकाजी महिलाएं के बच्चों का इसके अंतर्गत क्रैच स्कीम में स्वागत है। इसके लिए एक महिला कल्याण कोष, ये और ध्यान कल्याण अलग है, ये महिला कल्याण कोष बनाया गया है। LIC बेसिकली इसमें क्या एजेंसी है जो कर रही है, बीमा की सुविधाएं दे रही है। और ये कल्याण कोष किसके लिए बनाया गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 की बीमा सुविधा मिलती है इनको, महिला कल्याण कोष के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को। LIC कौन है इसमें, एजेंसी है जो भैया पैसा देगी कुछ हो गया तो। खाद्य एवं उपभोक्ता से संबंधित मामला देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। देखो एक्चुअली क्या है, अभी अपन को बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होता है कि ये जो डेली के डेली आप इन फैक्ट्स को पढ़ते हो ना, तो थोड़ी सी बोरियत हो जाती है। हम क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल के माध्यम से इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार देख अवश्य लेंगे। केवल और केवल डायरेक्ट अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसमें, और मैं आपको बताते चलूँगा भैया किन चीज़ों को छोड़ना है, किन पे ध्यान करना है। एक बार मैं आपको डिस्कस तो कर लूँगा, लेकिन जहाँ जहाँ तारे लगा रहा हूँ ना, वो तय कर लेना है कि ये इंपॉर्टेंट है इसमें। PDS देख लें भैया, इसलिए कीमतें स्थिर रहें, आपूर्ति में कोई कमी नहीं हो जाए, लोग आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग नहीं कर लें। ठीक है ना, समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को जो उनकी बुनियादी सेवाएं हैं, बुनियादी वस्तुएं, वो उनको ठीक दर पर प्राप्त हो जाएं, और सप्लाई बनी रहे बाजार में कि होर्डिंग नहीं हो जाए। इसलिए ये PDS हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाते हैं। क्लियर है। इसी के अंतर्गत ध्यान रखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। क्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इसमें क्या है मेरे मित्र, AAY जैसे BPL होता है ना, ये अबव, ये आम आदमी योजना है आम आदमी पार्टी कर दो कहीं इसको। परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा, 35 किलोग्राम आपको मित्र गेहूं मिलेगा। कितना मिलेगा मित्र, 35 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। क्लियर है। और BPL और स्टेट BPL, ये प्रत्येक है ना 5 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम गेहूं 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा 1 मार्च 2019 से। ये AAY आपको पता है ना क्या है मेरे मित्र, अन्न योजना है। क्लियर है ना, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी सेंटर की। कोई लोग भूखा ना सोए उसके लिए 35 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। किसको मिलेगा, राशन कार्ड धारकों को। BPL स्टेट BPL वालों को 5 किलोग्राम गेहूं
₹1 प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 मार्च 2019 से मिलेगा। वन राशन कार्ड योजना, ये आपको ध्यान में है। कहीं भी चल जाओ, अब एक राशन कार्ड से काम हो जाएगा। पहले यहाँ से यदि मैं बेंगलोर चले गया तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती थी, वहाँ राशन कार्ड बनवाओ। अब ये बहुत बढ़िया काम कर दिया साहब, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। सहरिया, खेरवा, कथोड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा, ये ध्यान रखना। 3 जातियां, खैरवा और कथोड़ी जनजातियों खाद्य सुरक्षा। इसमें 12 में कौन है? सहरिया। उदयपुर जिले में कौन सी है? कथोड़ी और खैरवा। 12 में कहाँ कौन सी जनजाति है? सहरिया। उदयपुर जिले की कथोड़ी और खैरवा जनजाति, इनको क्या मिलेगा भैया? खाद्य सुरक्षा देंगे। स्पष्ट है। अब यहाँ पर वैसे ही बोले भैया खाने पीने की कमी है, इनमें पोषण की कमी है, तो क्या कर रखा है इस योजना में? प्रति माह प्रति सदस्य, क्या मेरे मित्र, प्रति माह प्रति सदस्य कितना घी मिलेगा? अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। 250 मिलीलीटर जैसे घी मिलेगा, 500 मिलीलीटर आपको खाद्य का तेल मिलेगा, किट मिलती है पूरी, और 500 ग्राम दाल मिलेगी। ये सब आपको निःशुल्क मिलेगा। क्या मिलेगा? निःशुल्क मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से पीडीएस में जो हमारा अनाज है उस पर ढंग से निगरानी हो सके, उसके लिए गार्ड्स एक प्रणाली अपन ने चालू करी है कि गेहूं के हर एक एक दाने पर नजर हम रख रहे हैं। क्लियर है। गार्ड्स की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेन अकाउंटिंग रिसिप्ट डिस्पैच सिस्टम। ग्रेन अकाउंटिंग रिसिप्ट डिस्पैच सिस्टम। बेसिकली क्या है कि जब भी एफसीआई के गोडाउन से या किसी भी गोडाउन से, पीडीएस का जो भी गोडाउन आपने हायर कर रखा है, वहाँ से जो भी अनाज जाएगा तो उसकी पूरी अकाउंटिंग होगी। पैसों की नहीं, अब बोले अनाज की भी अकाउंटिंग अब रखेंगे। सबको एक हैंडल डिवाइस दे दिया, जियो टैगिंग कर दी कि भैया तुम्हारा ट्रक कहाँ जा रहा है, कब रुका, कितनी स्पीड पे चला, और आपको वास्तविक दूरी जितनी आपने तय करी उस आधार पर आपको परिवहन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। आपके वहाँ सभी राशन की दुकान पर पॉश मशीन दे दी। अब क्या है, पहले तो खूब लफड़ा चलता था, साइन कर दिया राशन कार्ड में और सारा माल काला बाजारी में बेच दिया। अब क्या है, पॉस मशीन में 48 घंटे में आपको अनिवार्य अपडेशन करना पड़ेगा, और पॉस मशीन में आधार कार्ड नंबर, जैसे अपने जन आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। कईयों ने दुकानें छोड़ दी, अब काम छोड़ दिया राशन का। राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी। कब स्थापित हुई थी? 2010 में स्थापित हुई थी, और 27 दिसंबर को इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। क्या काम करती है? पीडीएस से संबंधित काम करती है, राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। ये क्या करेगी? जो इसका टारगेट समूह है, उन टारगेट समूह को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव, परिवहन और वितरण सुनिश्चित करती है। साथ ही उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध कराती है। कुल मिला के बात ये कि भैया लॉजिस्टिक दे दी, और ऐसी जगह दुकानें जहाँ पर से चाय दे दी है, चाय चीनी ये भी भैया पहुँचा दी। गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामान भी उपलब्ध करवाती है। इसके लिए हमने पीडीएस के लिए कौन सी कंपनी बना रखी है? राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म की गई है, 2010 में स्थापित की गई। क्लियर है। गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे चाय दे दी आपने, हमने एक राज ब्रांड की चाय भी बेची है साहब, इसकी भी आपूर्ति करी है, ये भी ध्यान रखना। उपभोक्ता मामलों के लिए क्या कर रहे हैं साहब? बड़ी समस्या है उपभोक्ता मामलों के लिए। गलत सामान लिया है लेकिन सुनवाई नहीं है, दुकानदार माथे पड़ रहा है, कोई कहीं कहीं सुनवाई नहीं है, तो पैसे खर्च हो गए। कहाँ जाओ? उपभोक्ता की जगह जाओ, उपभोक्ता अदालतों में जाओ। बिल्कुल। इन्हीं उपभोक्ता संरक्षणों के लिए हमने एक अधिनियम बनाया था 1986 में, देन अमेंड करके अब लेटेस्ट कौन सा हो गया? 2019। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग, जिले लेवल पर जिला, और एक पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता निवारण मंच का गठन किया गया है। जयपुर में 4 हैं, जोधपुर में 2 मंच कार्यरत हैं। ठीक है। राज्य में टोटल 33 हैं और 6 सर्किट हैं। क्लियर है। और 6 सर्किट बेंच हैं जो संभागीय मुख्यालयों पर कार्यरत हैं। ये 2 मंच है ना, जयपुर जिले में 4, जोधपुर में 6।
जयपुर और राज्य में कुल टोटल मिला के कितने हो गए? 33 और 33 के अलावा 4 हो गए आपके 37। क्लियर है? ये सर्किट बेंच और मंच है। किसी को समस्या आ जाए तो कहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-60-30। कब जारी किया था नंबर? ये 15 मार्च 2011 से। एक भैया ये हायरार्की और देख लो, यदि कोई ऐसा मैटर है आपका जो 1 करोड़ तक का है, क्या आपने कोई सामान खरीदा और उसके बदले में आप हट जाना चाहते हो, 1 करोड़ तक का है, तो कहाँ जाओगे? जिले की उपभोक्ता मामलों की अदालत में जाओ। अगर आपको 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है, तो कहाँ जाओगे? राज्य के उपभोक्ता विवाद निवारण मंच या राज्य की जो उपभोक्ता अदालत है वहाँ जाओगे। और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो राष्ट्रीय मंच पर जाओगे। कहाँ जाओगे? राष्ट्रीय मंच पे जाओगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, क्या? अब आ जाओ भैया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम और योजनाओं को देख लेते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, क्या? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति किसको मिलेगी? सभी वर्ग के और SC ST OBC जिनकी 2.5 लाख रुपए तक की आय है। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक है। क्लियर है? मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 5। देखो इसमें क्या है, ये मुख्यमंत्री सर्वजन है, ये हायर एजुकेशन के लिए, वो आपके मैट्रिक एजुकेशन के लिए, ये ध्यान रखना। अंबेडकर DBT वाउचर योजना 2021-22 में प्रारंभ करी गई थी। आप ग्रेजुएशन और PG के लिए आपको ये वाउचर मिलते हैं। क्या होता है मेरे मित्र इसमें, जैसे आप कोचिंग करने आ गए बाहर या बाहर पढ़ने आ गए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने किसी राजकीय महाविद्यालय में या शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में आपने एडमिशन लिया, तो ध्यान रखना SC ST OBC अति पिछड़ा वर्ग और EWS इनके लिए ये है। क्लियर मित्र? घर से दूर रहकर अन्यथा अपने कमरा किराया लेकर अध्ययन करते हैं, इन छात्रों को मदद करती है सरकार की, भैया आराम से हमसे पैसा लो, तैयारी करो, एग्जाम होते रहेंगे। आवास, भोजन, बिजली, पानी इत्यादि सुविधाओं के लिए पुनर्भरण की जाती है। कितना पैसा मिलेगा? 2000 प्रति माह मिलेगा। कब तक मिलता है? 10 महीने के लिए मिलता है। मतलब कितना मिल जाएगा? टोटल 20,000 रुपये मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 1 मिनट में जल पी लेता हूँ। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है भैया? पहले ये ना सहयोग और उपहार योजना चलती थी, इसी को परिवर्तित करके क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें बेसिकली कुछ स्टेजेस हैं, उन्हीं स्टेजेस में हम क्या करते हैं, बच्चियों को इस प्रकार का लाभ देते हैं। इनके लिए SC ST माइनॉरिटी और इनके कौन? BPL परिवार। ध्यान रखना SC ST माइनॉरिटी, इनके BPL परिवार, इसको एक बार समझना। 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए ये शादी की। ऐसी बच्चियां जो SC ST माइनॉरिटी की BPL परिवार हैं, ये माइनॉरिटी जबरदस्ती घुसेड़ रखा है इन्होंने यहाँ पर। इनको सभी श्रेणियों में डालना चाहिए था, तुष्टिकरण की भी हद होती है। इनको 31,000 रुपये मिलेंगे उपहार स्वरूप। क्लियर? 10वीं पास पढ़ रही है, कर ली, 10वीं पास आपने कर ली है और स्नातक यदि आपने कर रखी है तो आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन और मिलेगा। 10वीं कर रखी है तो 10,000 और स्नातक है तो 20,000 रुपये मिलेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 51,000 रुपये। कितने हो जाएंगे? 51,000 रुपये। बाकी की शेष सभी श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर, कौन? विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनहार, इनकी लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र है तो यहाँ 31 थी तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 21 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा मित्र? 21 हो जाएगा। और 10वीं कर ली 10,000, फिर स्नातक कर ली तो 20,000। स्पष्ट है? ये ध्यान रखना, 31,000 और यहाँ पर 21,000, बस यही डिफरेंस है दोनों में। SC ST माइनॉरिटी की BPL परिवारों के लिए 31,000 और शेष सभी के लिए 21,000। माइनॉरिटी घुसा रखी है, ध्यान रखना, SC ST माइनॉरिटी। क्लियर है? बाकी 10वीं के लिए 10,000 और स्नातक के लिए 20,000, ये तो सेम ही है। देखो हमारे आवासीय विद्यालय भी चल रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसाइटी के माध्यम से SC ST OBC
SBC एवं EWS जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है, उनके लिए ऐसे हॉस्टल वगैरह चल रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो देखो ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ना, इसमें एक काम बड़ा ठीक हो गया। क्या हो गया? ये तो केंद्र की है, स्टेट में तो न्यूनतम कितने रुपए कर दिए पेंशन के? 1000 रुपये कर दिए। जैसे पहले कभी 550 थे, 750 थे, वो सब हटा के क्या कर दिया? 1000 रुपये कर दिया। अब ये देखो सेंटर की 2 योजनाएं, इनको तो देख लो एक बार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 नवंबर 2007। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार जो BPL हैं, सूचीबद्ध BPL परिवार हैं, 60 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम आयु, 750 रुपये प्रति माह, और 75 साल तक जी लिया और उससे ऊपर पहुंच गए तो 1000 रुपये प्रति माह, 750 और 1000। सेंटर में यही चलता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 7 अक्टूबर 2009 केंद्र सरकार की है। अब इसमें 3 बना रखे हैं क्योंकि विधवा वाली बात है भैया। 40 से लेकर 55 साल की विधवा है तो 500 रुपये, 55 से 60 है तो 750 रुपये, और 60 से 75 है तो 1500 रुपये। विधवा को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर है? साढ़े 7, 75 से अधिक है तो 1000, और विधवा के मामले में देख लो भैया 40 से 55, 500 रुपये प्रति माह, और 55 से 60, 750, और 60 से 75, 1500। 75 के बाद अब कोई विधवा पेंशन नहीं मिलेगी। तो मान के चलते हैं भैया बच्चे कोई हो गए होंगे तो अब वो संभालो, ठीक है। तो 60 से 75, 75 के बाद मामला खत्म, 1500। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, ये तीनों योजनाएं किसकी है? केंद्र सरकार की है। ये भी 2009 की है। जो सूचीबद्ध BPL परिवार हैं जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है, मतलब कि एक हाथ की जगह 2 हाथ आपके अपंग हैं, निःशक्त हैं, उनके लिए है निःशक्त पेंशन योजना। और 18 वर्ष व अधिक की आपकी आयु हो गई तो आप क्या है, इस पेंशन पाने के लिए पात्र हैं। क्लियर? अब इसमें देखो 2 बाइफिकेशन कर रखे हैं। महिलाओं के लिए 18 से 55 और पुरुषों के लिए 58। ठीक है ना? पुरुषों के लिए 58, ये ध्यान रखना। कितने? 750 रुपये प्रति माह, 750 रुपये प्रति माह। ठीक है मेरे मित्र, चलो आगे बढ़ो। और क्या हो गया मेरे मित्र? 55 वर्ष से अधिक की महिला और 58 वर्ष व अधिक के पुरुष, किंतु 75 से कम, उसको 1000 रुपये। इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इसको यूँ समझो मेरे मित्र कि महिला 18 वर्ष से ऊपर तो उसको आपको ये निःशक्तजन पेंशन योजना मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कितने रुपये मिलेंगे? 750 रुपये। 55 वर्ष की जैसी हो जाएगी तब तक कितने मिलेंगे? 750। लेकिन 55 के बाद यदि 56 की हो गई तो उसको कितने मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे। ये तो था फीमेल के लिए। और मेल के लिए क्या है? मेल यदि 56 का हो जाए, 57 का हो जाए, 58 तक, मतलब मेल के लिए 3 साल और, मतलब मेल 58 साल तक करेगा तब भी उसको कितनी मिलेगी? 750 ही मिलेगी। क्लियर है? समझ गए? ये डिफरेंस है इसमें। 58 से 55 का मेरा मतलब है 58 से और 55 से कम। और जैसे ही पुरुष भी फिर 58 के बाद 59 लग गया तब उसको भी 1000 रुपये मिल जाएंगे। अन्यथा कितने मिलेंगे? 750 मिलेंगे। और दोनों अगर 75 से ऊपर के हो गए तो 1250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। 18 वर्ष की अधिक आयु है और लेकिन आप कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, ऐसे विशेष योग्यजन व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह आपको देंगे। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, कोई बहन बेटी आती है तो बूढ़ी माँ को कहीं देखना नहीं पड़े, अपनी जेब से 10, 20, 50 रुपये निकाल के दे दे, उसके लिए चला रखी है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को कितने रुपए? 750 रुपये। क्लियर है? आप देखो मेरी बात समझो। हाँ, अब ये तो अपने स्टेट की आ गई ना, इसमें तो वैसे ही चेंज कर दिया सारा। इसमें क्या चेंज कर दिया? अब 75 वर्ष तक 1000 रुपये मिलेंगे,
अपने लिए बड़ा फायदेमंद कर दिया। पहले 55-58 करते डोलो, 75 वर्ष तक 1000 रुपये मिलेंगे, स्त्री हो चाहे पुरुष। क्लियर है। और उसमें हर साल 15 वर्ष की ऑटोमेटिक वृद्धि कर दी जाएगी, 1150 हो जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। ये इसी बजट से लागू कर दिया। 75 वर्ष तक 1000 रुपये और प्रतिवर्ष 15 वर्ष की स्वतः वृद्धि। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं। क्लियर है। कितने मिलेंगे? 500 नहीं, अब कितना कर दिया है? 1000 कर दिया। उस रूम में जाओ। ₹1000। क्लियर है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें क्या है मेरे मित्र? 55 वर्ष से कम की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष, सब जगह कितना कर दिया है? 1000 कर दिया है। कितना कर दिया है? 1000 कर दिया है। अब लेकिन 55 से ऊपर हो गए तो इसमें 1250, पुरुष 58 से ऊपर हो गया तो, और 75 से कम 1250 रुपये। क्लियर है। सिलिकोसिस के लिए ध्यान रखना, सिलिकोसिस और कुछ और रोग से पीड़ित हैं, कितने? 1500 रुपये प्रति माह। और इसमें सभी सोर्सों से आपकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना, इसमें सिलिकोसिस भी शामिल है। विशेष योग्यजन में ही आएंगे आपके सिलिकोसिस भी। क्लियर है। और वार्षिक आय आपकी 60,000 से कम होनी चाहिए। लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान योजना, वही 55 महिला 58 पुरुष, रट लो इसको तो। और 75 से कम 1000 रुपये, और 75 से ऊपर महिला और पुरुषों सबको 1000 रुपये ही है। वैसे ही इसमें क्लैरिफिकेशन है नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि 75 पर 15% जो ग्रोथ है वो आपको मिलती रहेगी। पालनहार योजना, बहुत प्यारी योजना है पालनहार, मेरी फेवरेट योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। इसको बड़ी बीच में मैं वहाँ बूंदी वगैरह था तो हमारे एक दो मित्र थे, उनसे मैंने कही थी, एसडीएम है वो, मैंने भाई कुछ भी हो जाए ये बढ़िया से लागू करवाओ, बहुत बढ़िया योजना। ढूंढ ढूंढ के उसने फिर लागू करवाई थी। ये देखो कितनी अच्छी योजना है। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके ऊपर माता पिता इनका हाथ नहीं है, क्लियर है, गुजर गए हैं, ये दोनों ही नहीं अनाथ हैं, ऐसे बालकों को क्या पालनहार योजना के अंतर्गत आपको अभी देखना कितनी बढ़िया मदद की जाती है। बच्चों की देखभाल के लिए आरंभ की गई थी जिनके माता पिता दोनों की क्या हो गई हो? मृत्यु हो गई हो, या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों, या माता की मृत्यु हो गई और बाप जेल में है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो, या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई हो और माता आजीवन काट रही, दोनों में से एक की मृत्यु हो गई हो और एक क्या कर रहा हो? काट रहा हो, क्या सजा काट रहा हो। क्लियर है। इनके सभी जाति के ध्यान रखो, अनाथ बच्चों और विधवा के कितने बच्चों तक? 3 बच्चों तक। कानूनी रूप से विवाहित विधवा, क्या विवाहित विधवा, ध्यान रखो, विवाहित विधवा, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चों, HIV एड्स से संक्रमित माता पिता के बच्चों, जिन बच्चों की मां नाते चलेगी, और 3 बच्चों तक। कितने बच्चों तक? 3 बच्चों तक। और विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चों एवं परित्यक्ता तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए क्या है? लागू है। क्या मिलेगा इसमें? 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए 750। कितने रुपए? 750 रुपये। ये पुराना है एक्चुअली, ये तो क्या है इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, लेकिन ये ठीक है 750 जो चेंजेस हुए। क्लियर है। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कितने मिलेंगे? 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, ये आप ध्यान रखना, 750 और 1500। अच्छा, अनाथ है तो अनाथ है मेरे मित्र, तो आपको 0 से 6 साल तक में 1500 रुपये और 0 से 18 साल तक में 2500 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे मित्र? 2500 मिलेंगे। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। ध्यान में, अगर अनाथ नहीं है तो 750 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 साल तक हर साल हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। और अनाथ हैं, दोनों में से एक माता या पिता नहीं है, तो अनाथ बच्चे को 0 से 6 वर्ष तक 1500 रुपये और 2500 रुपये, ये ध्यान रखना। और पुस्तक के लिए, कपड़े लत्तों के लिए
2,000 रुपये आपको पर एनम अलग से और मिलेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, ये विधवा और नाता वाली महिलाओं पालनहार के लिए देय नहीं है। विधवा और नाता पालनहार के लिए देय नहीं है। पालनहार बेसिकली वही जो बालक को जो संभाल कर रहा है, वो उसको पालन कर रहा है, उस पालनहार को मिलेंगे। अब इसमें 2-3 बातें हैं, वो ध्यान रखना। 2-3 बातें हैं वह विशेष रूप से मेरे मित्र ध्यान रखना। देखो, ये योजना का लाभ आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक उस बच्चों को आप 3 से 6ठी तक आंगनवाड़ी विद्यालय में अनिवार्य रूप से नहीं भेजेंगे। अनिवार्य रूप से आपको आंगनवाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा, ध्यान रखो। क्लियर है? और ये कितने साल तक के बच्चों के लिए? 18 साल तक के बच्चों के लिए। क्लियर है? अभी ध्यान रखना कि आपने 12वीं करी या 18 साल के हो गए, एक कंडीशन तो ये है। लेकिन आप 12वीं में आ गए और आप 18 मतलब 11वीं में थे और तभी 18 साल के हो गए, आप फिर अब क्या करें? तब आपको 1 साल और अतिरिक्त मिलेगा। 12वीं अगर आपने नहीं करी है तो आपको 1 साल और अतिरिक्त मिल जाएगा। मतलब कि 19 साल तक के लिए मतलब 1 साल और एक्स्ट्रा आप ये योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब कि आप 11वीं में और 18 साल के हो गए, आपकी 12वीं तो हुई नहीं, और ये क्या बोलता है 12th और 18 ईयर। तब क्या करेंगे? अब नहीं हुई तो नहीं, भी अनाथ था, लेट एडमिशन हुआ, जैसी भी परिस्थिति रही, तब हम आपको 1 साल और देंगे, 19 वर्ष तक आपके लिए कर देंगे। क्लियर है? समझ गए? ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको आंगनवाड़ी और विद्यालय में अनिवार्य रूप से दाखिला कराना ही कराना पड़ेगा, नहीं तो ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल से एक सर्टिफिकेट जाता है, आंगनवाड़ी के बाद भी स्कूल में आपको क्या कराना पड़ेगा मित्र? एडमिशन कराना पड़ेगा। ये ध्यान रखना ना, नाथ के लिए 1500 और 2500, और 0 से 6 के लिए 750, और 0 से 6 से 18 साल के बच्चों के लिए 1500 रुपये। चलो साहब, अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना किसके लिए? हुनर के लिए। सरकारी अनुदान जितने भी बाल गृह हैं उनके बालकों को पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों को मुख्य धारा में लाने एवं स्वावलंबी बनाने के लिए व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा कौशल विकास प्रदान करने की योजना संचालित की जा रही है। क्लियर है? अनुदानित और सरकारी बाल गृह और पालनहारी, 2 ध्यान रखना। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए एक हिंदू या एक अनुसूचित जाति के बीच हो, या एक लड़का अनुसूचित जाति हो या लड़की अनुसूचित जाति हो, कितने रुपये मिलेंगे साहब? 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें सेंटर कितना दे रहा है? 25% दे रहा है, स्टेट 75। क्लियर है? अब ये बढ़ा के कितनी कर दिए? 10 लाख कर दिए हैं। लेकिन सेंटर तो अपना वही कितना हिस्सा देगा? 1.25 लाख ही देगा। क्लियर है? अंत्येष्टि अनुदान योजना, लाभार्थी जो शव है उनके लिए 5,000 रुपये के लिए एनजीओ जो भी करवाता है उसको भैया लाभ दिया जाता है। वृद्ध कल्याण योजना कितने चल रहे हैं? 45 ओल्ड एज चल रहे हैं। नवजीवन, अपने आरएस में पहले पूछा भी क्या था, जो अवैध शराब इत्यादि के निर्माण, भंडारण की बिक्री करते हैं उन समुदाय को इस काम से बाहर निकालना, नया जीवन देना, आजीविका के नए साधन प्रदान करना, उसके लिए नवजीवन योजना बनाई गई है। विधवा विवाह उपहार योजना, विधवा अपना पुनर्विवाह करती है तो भैया कितना? 51,000 रुपये उपहार स्वरूप उसको देंगे। उज्ज्वला योजना अच्छी योजना है। उज्ज्वला गैस वाली नहीं है, ये देह स्टेट की आ जाए तो उज्ज्वला से क्या मतलब तात्पर्य है? देह व्यापार में लिप्त महिलाओं और उनके बच्चों को वांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, अवांछनीय हो गए, रोकने, बचाने तथा उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलंबी बनाकर उन्हें समाज में पुनर्वास करने के लिए भैया ये योजना चलाई गई है। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं और उनके बच्चों के लिए। स्वाधार गृह योजना, ये किसकी है? भारत सरकार की योजना है। किसकी है? भारत सरकार की ये योजना है। क्लियर है ना? इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये कि स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय करके किसमें कर दिया नाम? शक्ति सदन नाम कर दिया है। थोड़ी सी भूल सुधार कर लेना मित्र, सेंटर की स्वाधार और उज्ज्वला नाम चेंज करके अब क्या कर दिया? 22-23 में शक्ति सदन कर दिया है। क्लियर है ना? मुख्यमंत्री कोरोना वायरस योजना 25 जून 2021 से संपूर्ण राजस्थान में संचालित हो रही है भैया।
जो इस महामारी से काल कवलित हो गए थे, अनुग्रह के अंतर्गत जिनने कार्य किया था, उनके लिए योजना चलाई गई है। क्या है, जो भी अनाथ बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको 1 लाख रुपए की तो तत्काल सहायता दी गई है। 18 वर्ष तक की आयु तक उनको 2500 रुपये प्रतिमाह और 2000 रुपये वार्षिक देय हैं। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद 5 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी दी गई। शैक्षणिक और अन्य सहायता के अंतर्गत 12वीं तक आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। कोई भी विद्यालय, छात्रावास, विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्राओं को छात्रावासों में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत इनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। विधवा कोई महिला एक को 1 लाख तक की तत्काल सहायता मिलेगी, 1500 प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह और 2000 रुपये वार्षिक देय भी होगा। वो अनाथ बच्चों के लिए भी ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना, ये आपको मालूम भैया, तैयारी कर रहे हो आप कोचिंग वगैरह के लिए, उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, रीइंबर्समेंट हो जाएगा। आय सीमा ध्यान रखना कितनी, परिवार की वार्षिक आय सीमा 8 लाख से कम हो। यदि माता पिता राजकीय सेवा में है तो इसका लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो तो ही प्राप्त होंगे, इससे लेवल ऊपर होगा तो प्राप्त नहीं होगा आपको। गड़िया लोहारों के लिए क्या कर रहे हैं भैया, ग्रामीण क्षेत्र में भैया घूमते मत फिरो, 150 गज के अंदर मकान बनाओ। शहर में आपको 50 वर्ग गज की भूमि आवंटन कराई जाएगी। स्वयं का भूखंड होने पर 3 किस्तों में आपको 70,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। 25-25 और 20, 25-25 और 20, क्लियर है। 22-23 से 1,20,000 कर दिया। अब कितना कर दिया है, इसको बढ़ा के 1,20,000 कर दिया है। और किस्त तीनों कितने की कर दी है, 40, 40, 40। गड़िया लोहार को कार्य करने के लिए कच्चा माल के लिए तहत अनुदान भी दी जा रही है भैया। जीवन में एक बार आपको अनुदान मिलेगा 500 रुपये, ठीक है ना। 22-23 से कितनी कर दी है, अभी 10,000 कर दिए बढ़ा के, कितनी कर दिए बढ़ा के 10,000 कर दिए। विशेष योग्यजन 2011 में पृथक से इसके लिए विभाग बना दिया था। विशेष योग्यजन के लिए 2011 में पृथक से विभाग बना दिया गया था, क्लियर है। विशेष योग्यजन के लिए छात्रवृत्ति, नियमित अध्ययन में हो आप और वार्षिक आय 2 लाख से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बेसिकली कंडीशन है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान स्वरोजगार के लिए आपको कितना लोन मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। स्वयं या परिवार के सभी सोर्सेज से आपकी वार्षिक आय 2 लाख से कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ध्यान रखना। अधिकतर जगह आपको 2.5 लाख मिलती है। 50,000 की अनुदान राशि मिलेगी या ऋण राशि का 50%, जो भी कम हो आपको ये मिल जाएगा। सपोज करो ऋण हुआ आपका 2 लाख का, तो 50% तो 1 लाख होता है, फिर ये कह देंगे हम आपको 50,000 ही देंगे। कितना देंगे, 50,000 देंगे। जैसे अगर आपने 70,000 का लोन उठाया तो उसका 50% कितना होता है, 35,000, तो आपको 35,000 का ही मिलेगा लाभ। 50,000 की अनुदान राशि या ऋण राशि का 50%, जो भी कम हो। सुखद दाम्पत्य, विवाह पश्चात अगर विशेष योग्यजन विवाह करते हैं 50,000 की आपको वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपने किसी पंजीकृत सोसाइटी के अंतर्गत विवाह इत्यादि कराया तो सोसाइटी को भी कितने रुपये मिलेंगे, 20,000 रुपये की सहायता प्राप्त हुई। प्रति मांग उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायता, अब विशेष योग्यजन है, आपको लगा कि मुझे अपने जयपुर फुट इत्यादि लगवाना है तो आपको कितनी 10,000 की सहायता पहले मिलती थी, अब कितने की सहायता कर दी है मित्र, अब 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। सिल्कोसिस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, 3 अक्टूबर 2019। ये चल्कोसिस नहीं है, सिल्कोसिस है, ठीक है, सिल्कोसिस है। सिल्कोसिस आपको मालूम है भैया, जो खादान इत्यादि में जो कारखाने पत्थर तोड़ते हैं, पत्थर की जो डस्ट आती है उससे आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, ठीक नहीं होती बीमारी है, क्लियर है। लाइलाज बीमारी है, लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो रोग के प्रमाणीकरण होने पर पुनर्वास के लिए तो आपको कितने रुपये मिलेंगे, 3 लाख रुपये। देखो इसमें बड़ा जोरदार काम है। मृत्यु में होने पर कम मिलते हैं, पुनर्वास के लिए रुपये ज़्यादा मिलते हैं। पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये, मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख रुपये। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी 1,500 रुपये प्रति माह। विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार 500 से 1,500, अब तो 1000 से 1,500 हो जाएगी, क्लियर है। पालनहार योजना के तहत अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार 500 की जगह अब 750 हो गए, 750 किया तो सारे 1000 ही कर दिए। 2,000 रुपये वार्षिक की एक मुश्त सहायता मिलेगी। NFSA के तहत आपको क्या मिलेगा, फूड मिल जाएगा। BPL सुविधा के तहत आपको आस्था कार्ड मिल जाएगा। अंतिम संस्कार कराने के लिए 10,000 की आपको आर्थिक सहायता में मिलेगी, क्लियर। दिव्यांगजन के लिए 5,000 स्कूटी योजना भी चल रही है, आपको ध्यान में होगा। एक बाबा आमटे विश्वविद्यालय है जयपुर में और एक महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बना है
जोधपुर में, बाबा आमटे जयपुर, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। ये इंस्टीट्यूट डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। आस्था योजना क्या है? ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन है और उनकी जो विशेष योग्यजन में डिसेबिलिटी कितनी % होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए, 40% या उससे अधिक, तब आपको ये BPL के समकक्ष सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018, इसमें भैया आपको आरक्षण बढ़ा के कितना कर दिया? 4% कर दिया। ये भी पूछ सकते हैं। 24 जनवरी 2019 से पदोन्नति में भी आरक्षण है। 4% आरक्षण के साथ ही सीधी भर्ती में, और अधिक 40 साल तक यदि RS दे सकते हो तो ये 45 साल तक दे सकते हैं। अंकों में भी 5% छूट संबंधी लाभ दिए जाने का प्रावधान है। मतलब 100 कट ऑफ गई है तो इनकी 95 कट ऑफ जाएगी। क्या? पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजना, 5,000 रुपये पोलियो करेक्शन करवाना है आपको तो उसके लिए 5,000 रुपये आपको सहायता मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब है मेरे मित्र? 3 दिसंबर। इस वर्ष प्रतिवर्ष 2 विभिन्न श्रेणियों से राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं, 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक प्रति व्यक्ति या प्रति संस्थान। विशेष योगजनों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता चल रही हैं। विशेष योगजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करना हो तो 15,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यदि आप 15,000 रुपये लाभ ले लिया तो आपकी जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो जाएगी, कोई एक काम ही मिलेगा। अगर आपको ये एक मुश्त वित्तीय सहायता चाहिए तो आपकी पेंशन इत्यादि बंद हो जाएगी। कोई सा भी एक काम करवा लो भैया। अब आ जाओ अल्पसंख्यक मामला। कितने अल्पसंख्यक है राजस्थान में? 78 लाख। गलत है, ध्यान रखना। ये 1.5 करोड़ से कम नहीं है, भरे पड़े हैं, तो बिल्कुल गलत मामला है। कितने ही बांग्लादेशी, कितने ही रोहिंग्या, इनको क्या मिल गया भैया? नागरिकता दे दी गई है। नागरिकता मतलब सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं इनके, बनवाने वाले भी इनके आसपास के लोग हैं। अब जो डेटा सेंसस का, इसलिए उसी को से ध्यान देना पड़ेगा। 11.41 कौन कौन से आते हैं अल्पसंख्यक में? बड़ी अजीब विडंबना है कि 25 से 30% होने के बाद भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं। बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, ईसाई। अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग से एक विभाग का गठन कर दिया गया है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? उत्तराखंड मैत्रिक छात्रवृत्ति योजना जो स्टार्टिंग में देखी थी, इसका भी इनको लाभ मिल रहा है। आय सीमा ध्यान रखना, इसमें 2 लाख है। सामान्यतः सब जगह आपने 2.5 लाख देखी थी। 50% एटलीस्ट मार्क आने चाहिए। मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना, छात्रावास सुविधा, NGO इत्यादि कहीं पर इनको छात्रावास बनाते हैं तो प्रति छात्र कितना दाम मिलता है? 2,000 रुपये मिलता है। क्लियर है। और सरकारी छात्रावास में अल्पसंख्यक प्रति छात्र के हिसाब से 2,500 मिलते हैं। 10 छात्र हैं तो भैया NGO के हिसाब से चला रहा है तो 20,000 रुपये, और सरकारी है तो 25,000 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 16 जिलों में मिनिमम 25% आबादी जहाँ पर है वहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। अल्पसंख्यकों को कौशल विकास करना, स्वरोजगार एवं शिक्षा के ऋण देना, मदरसा बोर्ड बना रखा है। मदरसा का आधुनिकीकरण करना, प्राथमिक स्तर के मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए 15 लाख, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 25 लाख। कोई हिसाब किताब रखना नहीं है, बस पैसे दे जाओ। 90:10 राज्य सरकार और मदरसा प्रबंधन समिति, मतलब 90। ये तो कहते हैं कि साहब अगर 1 लाख का काम कराना है तो 10,000 रुपये आप इकट्ठे करके ले आओ, 90,000 रुपये हम आपको दे देंगे। राजस्थान राज्य हज कमेटी 2254 हज यात्रियों को लाभान्वित किया गया है। इनके मजहब में हज जाने के लिए किसी से 1 रुपया लेना भी हराम है, लेकिन सब रुपये लेके जाते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्थान के लिए योजना चल रही है। अगर स्वरोजगार के लिए कितने? 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत। अब ये योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की गई है, जो अपनी कोचिंग का नाम है। 10,000 से बढ़ाकर 50,000 तक की गई है। वार्षिक आय की भी कोई सीमा नहीं है। कितनी कर दी है? 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। देखो वार्षिक आय की कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन 2.5 लाख तक वाले जो परिवार है उनको क्या मिलेगी? वरीयता मिलेगी। जनजातीय क्षेत्र विकास ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट करके भी प्रोग्राम चल रहा है। महिला सशक्तिकरण, ध्यान रखो पहली महिला नीति अपने कब बनी थी? सन 2000 में। अभी नई और बना दी है 2021 में। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती आती है 11 अप्रैल। इस 11 अप्रैल को ही अपन ने नई नीति बना दी गई है। महिला विकास कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए साथिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानदेय महिला कार्यकर्ता है, ये क्या करती है? ये
महिलाओं और राज्य सरकार के जितने भी पॉलिसीज प्रोग्राम है उनके बीच में सेतु का काम करती है, घर घर जाके बताती है साहब ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। क्लियर है। उनको उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए सचेत करती है। साथिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, व्यक्तिगत विवाह पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए संचालित की जाती है। 18,000 प्रति जोड़ी की दर से अनुदान मिलता है। अब ये बढ़ा के कितनी कर दी है? 25,000 रुपये कर दिए। क्लियर है। 15,000 की राशि वरवधु को और 3,000 आयोजनकर्ता को मिलती है। अब ये बेसिकली 25,000 कर दिया। इसका बाइफिकेशन कैसा है ये देखो क्या निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब 25,000 कर दिए। सामूहिक में जाके विवाह करवाओगे तो प्रति जोड़ा 25,000 में से आपको 15:3 का या तो रेशियो कर लो, 1:2 कितना हो गया? 5 हो गया ये। हाँ 5/6 18। हाँ ये 5:6 हो गया ना। तो अब देखो सरकार किस हिसाब से इसका रेशियो बनाती है मेरे मित्र। लेकिन अब कितना कर दिया है? 25,000 रुपये कर दिए हैं किशोरियों के लिए योजना है। अगर वो बोलता है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो 18,000 ही लिखना, लेटेस्ट पूछता है तो 25,000 लिखना। वो सब बोलेगा 15,000 वरवधु को और 3,000 जो सामूहिक आयोजन करवा रही है संस्था उसको मिलेंगे। किशोरियों के लिए योजनाएं, गैर पोषण घटक, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0। इसके तहत 5 आकांक्षी जिले, 5 आकांक्षी जिले आपको ध्यान में ही है ना, धौलपुर और अपना करौली और बारां, ये एक जगह कर देना। सिरोही एक जगह है, जैसलमेर एक जगह है, ये और होंगे सिरोही और जैसलमेर। ठीक है। 14 से 18 वर्ष के किशोरी के लिए योजना संचालित की जा रही है। एज का ध्यान रखना। किशोरी 14 से 18, 11 से 18 मत कराना। इस योजना के उद्देश्य क्या है? 4 से 18 वर्ष की आयु किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। 4 नहीं 14। IFA टैबलेट उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य जांच कराना, गैर पोषण घटक के तहत स्वास्थ्य शिक्षा देना, कौशल विकास करना, मासिक धर्म के लिए स्वच्छता का प्रचार प्रसार करना, किशोरियों की दैनिक मुद्दों पर पीयर एजुकेटर के माध्यम से उनके सक्रिय, पीयर एजुकेटर मतलब मन की बात कर लो भैया, कोई समस्या तो नहीं है, बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, क्या है ये राष्ट्रीय योजना? कुल मिला के बात यह है कि पात्र बालिकाओं के अभिभावक संरक्षक को 6 किस्तों में कितने 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। क्लियर है। और किन बच्चियों के लिए मिलेगी? जो जून 2016 के बाद पैदा होंगी। इससे क्या होगी? बालिकाएं पैदा हो तो ये दुख नहीं हो, प्रोत्साहित करने के लिए। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना 6 किस्तों में 50,000 रुपये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए? बाल लिंगानुपात बढ़ाने के लिए। महिला सुरक्षा एवं संरक्षण योजना, कितने सलाह केंद्र बनाए सुरक्षा और सलाह देने के लिए? 7। 181 इनकी क्या है मेरे मित्र? हेल्पलाइन है। महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं सुधार, अपने मेंस में भी टॉपिक है। घरेलू हिंसा ये भी है 2005। क्लियर है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम, निषेध, सुधार से संरक्षण अधिनियम 2013। ये ईयर ध्यान रखना। विशाखा केस के बाद ये भैया आया था, इससे प्रेरित है विशाखा केस, राजस्थान का ये दुर्भाग्यपूर्ण केस। त्रिस्तरीय महिला समिति इसके अंतर्गत बनाई गई है। अमृता हाट क्या है भैया? स्वयं समूह, स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। ऐसी महिलाएं होती हैं जो ऐसे कुटीर उद्योग लगा के या आपस में महिला ग्रुप बना के अपना काम धंधा करती हैं, उनको एक स्थान दिया जाता है कि ये हाट है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, प्रमोशन इत्यादि की जाती है, मार्केटिंग और प्रमोशन की जाती है इसमें उनके उत्पादों के। इंदिरा महिला शक्ति निधि, इसको ध्यान कर लेना भैया। 18 दिसंबर 2019। ये पूछेंगे कि कितने करोड़ का इसमें प्रावधान किया है? 1,000 करोड़ का। सर्वांगीण विकास करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग इत्यादि और कई कोर्सेज सिखाते हैं। IM शक्ति, कितने का प्रावधान किया है? 1,000 करोड़ का। क्लियर है। ये महिला अधिकारी निदेशालय डायरेक्टरेट है। कौन सा? महिला अधिकारिता। ये कौन कौन सी योजना चला रहे हैं? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, दोनों योजना पूछ लेंगे भैया। ये योजना कौन सा विभाग चला रहा है? ध्यान रखना, महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। अन्य योजना कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति सम्मान, महिला स्वयं सहायता समूह को उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन करना, राशन वाशन की जो दुकानें होती हैं। जागृति बैक टू वर्क, क्या है? जागृति बैक टू वर्क योजना क्या है बेसिकली मित्र? इसमें अब जैसे कई कामकाजी और व्यवसाय वाली प्रशिक्षित महिलाएं हैं, शादी के बाद हो गई, घर बैठी हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाकर नौकरी करें, हैं तो कैपेबल, तो वर्क फ्रॉम होम का उनको कोई अवसर प्रोवाइड करा दिया जाए, ऐसा इसमें कल्पना करिए। ये निजी संस्थान के सहयोग से काम कर रहे हैं। जॉब्स फॉर होम एक फाउंडेशन है। क्या?
जॉब्स फॉर हर फाउंडेशन, हर जरूर लगा देना। इसके माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट करके स्टार्ट किया है। जागृति बैक टू वर्क 20 सूत्री कार्यक्रम है, बहुत पुराना है, लेकिन देख लो भैया स्पेसिफिकली उसमें मेंशन कर रखा था। कब स्टार्ट हुआ था? 20 सूत्री 1975 में स्टार्ट हुआ था। फिर इसको इसमें मॉडिफिकेशन होते गए, फिर 82 में हुआ, 86 में हुआ, 2006 में हुआ। फिर लास्ट वाला जो आप देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम 2006, इसको 20 का भी कहते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम का शॉर्ट फॉर्म में। और ये अप्रैल 2007 में लागू हुआ था। इसके उद्देश्य क्या थे? उस समय के जो हमेशा चले आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर गांवों में उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण, यही सारे जो कार्यक्रम आप सारे सुने वो सारे काम ये करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये? 65 मॉनिटरिंग योग में शामिल की, इनमें 15 मई को मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जाती है। मतलब 65 इसके पॉइंट है, जिसमें 15 ऐसे पॉइंट है जिनको मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जाती है। ठीक है, मनरेगा के बारे में आप जानते हैं, डेट फिर भी ध्यान कर लेना, पुराने ऐसे कई बार डेट पूछ ली जाते हैं। 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013। 15-16 से 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, मनरेगा की मॉनिटरिंग। और यहाँ पर ध्यान रखो, एक सोशल ऑडिटिंग और होती है, वो भी मनरेगा में होती है, ध्यान रखना। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी अप्रैल 2013, ध्यान रखना, मनरेगा के साथ ही स्टार्ट करी थी, अप्रैल 2013। 2015-16 से इसकी भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मॉनिटरिंग की जा रही है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा की और NRLM की दोनों की मॉनिटरिंग किसके अंदर की जा रही है भैया? 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है। देखो SC/ST के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फंड इसमें अलोकेशन किए हैं, उनको देख लो। ये अपने बजट में अलोकेशन किए थे, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग है। SC/ST के लिए 1000 करोड़, OBC MBC EWS माइनॉरिटी के लिए 200 करोड़ रुपए, सफाई कर्मी वाल्मीकि कोष के लिए 100 करोड़ रुपए, पैसा कॉर्पस फंड 200 करोड़ रुपए, PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 60-40 का रेशियो रहेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 50,000 रुपए का आपको सहायता कर दी जाएगी। और TAD अपन ने देख लिया, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट वाला, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। एक बार देख लो भैया, SC/ST को सबसे ज़्यादा 1000 करोड़, OBC MBC WBC माइनॉरिटी के लिए 200 करोड़ ईच है, ध्यान रखना, ईच है। ठीक है, सफाई कर्मी के लिए एक वाल्मीकि कोष बनाया है 1000 करोड़ का, पैसा का कॉर्पस फंड 200 करोड़। ठीक है, ट्राइबल एरिया में जो पंचायती स्पेशल एक्ट लगता है। अनुसूचित जाति के लिए अभ्युदय योजना और चला रखी है 60-40 के लिए, वो SC/ST के लिए, ये अनुसूचित जाति के लिए। बजट में और क्या क्या दे रखा था भैया? महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना, सभी परिवारों को 125 दिन प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी, मिनिमम गारंटी अपने यहाँ पे 125 दिन कर दिए। एक वर्कफोर्स जो है, ये जोमेटो लेके घूमते रहते हैं ना, ऐसे लोग जिनको कभी भैया ऐसी कोई स्थायित्व नहीं है, खाली बैठे हैं, सामान है, तो आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस प्रकार के काम पकड़ा दिए जाते हैं। वो करते रहते हैं, कमाते हैं, जब तक जा रहे हैं तब तक कमाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई उनके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है। गिग वर्कफोर्स वेलफेयर एक्ट प्रस्तावित है, एक बोर्ड भी प्रस्तावित है, 200 करोड़ का कोष तय किया है ऐसे बोर्ड के बनाने के लिए। चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, सबके लिए भैया चिरंजीवी लगा दी। रजिस्टर्ड श्रमिक है और जो स्टोर वेंडर हैं उनके लिए 25 से 60 वर्ष की आयु वाले, हॉस्पिटलाइजेशन यदि उनको हो जाता है तो बेचारे, वो तो श्रमिक आदमी है, लेबर है, अब क्या करे, हॉस्पिटल हो गए तो घर का खर्चा तो डेली दिहाड़ी से चलता है। ऐसे दैनिक मजदूरी अगर समाप्त हो जाती है आपकी डेली वेजेस, तो आपको 7 दिन तक 200 रुपये प्रति दिन तक सरकार मदद आपकी करेगी। एज ब्रैकेट ध्यान रखना 25 से 60, बहुत अच्छी योजना है। अब ये इनको मिलेगी कैसे? भाई यही संकट है भैया। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 लाख रुपए का ऋण 8% ब्याज अनुदान पे, इसके लिए कितना रिवॉल्विंग फंड बना रखा है? 200 करोड़ का। माँ बाड़ी केंद्र, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 केंद्र बनाए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए वुमेन हॉस्टल बनाया है हर संभाग पर, 100 सीटिंग का, जिला हेडक्वार्टर में 50 सीटिंग का, इंदिरा गांधी वुमेन हॉस्टल, क्लियर है। एक प्रियदर्शनी डे केयर बनाया है, काम धाम पे जा रही है तो शिशुओं की देखभाल के लिए, स्पेशल बस सर्विस इत्यादि तो चली रही है। और रोडवेज घूमो खूब, छूट प्राप्त करो, कितना? 50% तक किराए पर भी छूट मिल रहा है। क्लियर है मित्र? आई थिंक ये पूरे हो गए। चलो देखो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किया है। मेरा ये था कि अगर आपने पहले पढ़ लिया हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे आपको स्ट्राइक कर जाए, और आपको एक क्यूमुलेटिव फॉर्म भी मिल जाए।
जिसको PDF चाहिए हो भैया आप मैसेज तो कर देना, वैसे तो टेलीग्राम पर PDF ही चली जाएगी। और मन में इसको रिगार्डिंग कोई भी शंका हो तो तुरंत क्या कर लेना, बात कर लेना। इनको देख लिया करो फास्ट फॉरवर्ड करके, 3-4 दिन रोज भी देख लोगे तो कंठस्थ हो जाएंगी आपको ये सारी की सारी योजनाएं। चलिए, नमस्कार, राम राम।